नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप अगर हमें पुराने कुछ वीडियोस से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा हम इंटरव्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपसे अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है। तो हमने फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कस किया है, किस तरह से फेसबुक एड्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है कुछ एसईओ से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, किस तरह से और भी कुछ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट जो है उसको लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। बेसिकली दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस अगर आप जानते रहेंगे उनके बारे में क्या होता है, टर्म्स आपको पता होगी, तभी आप एग्जीक्यूशन के लिए चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। तो इसलिए अगर आप क्योंकि क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो वो एग्जीक्यूशन के बेस पे ही पूछा जाएगा। कोई कंडीशन हो सकता है आपको दे दिया जाए, उस बेसिस पे आप किस तरह से ट्रीट करेंगे चीज़ों को, तो वो तभी कर पाएंगे जब आपको टर्म्स पता होंगे सारी, और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको चीज़ें पता होंगी कोई भी एसईओ में। तो आइए सबसे पहले तो आज हम लोग देख लेते हैं आज के एजेंडास क्या क्या है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज के ये होने वाले हैं डिस्कशन के पॉइंट्स, जो है गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे, क्यों ज़रूरी है ये भी देखेंगे, और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो भी जानेंगे। साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स के जो इश्यूज आते हैं, सबसे कॉमन वाले हैं ये, इसके बारे में जानेंगे। कैनोनिकल टैग्स के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज आती हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो भी एक मैटर है जो कि एसईओ में बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है हमेशा से, और मोबाइल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे ब्रोकन लिंक इश्यूज को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, तो इन दोनों के डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, और ये दोनों है में ही आपको अगर चेक करेंगे तो आपको जो है एनालिटिक्स मिल जाते हैं। बट वो एनालिटिक्स जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, तो उनको क्यों डिफरेंट होती है ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इनके क्या क्या मतलब काम है, अलग अलग टूल्स जो अवेलेबल हैं उनके काम क्या क्या है, तो ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स जो है उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं एक एक चीज़, कितने किस पेज पे कितने ट्रैफिक आए। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप गोल्स इसमें सेट कर सकते हैं, कि मान लीजिए आपको ईमेल कितने लोगों ने किया, कॉन्टैक्ट्स पे कितने लोगों ने गए, कितने लोग कॉल किए, ये सारी चीज़ें आप जो है टैग्स की मदद से आप गूगल एनालिटिक्स में सारी चीज़ें जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों सर्च कंसोल की, तो सर्च कंसोल मदद करता है आपके वेबसाइट को गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें क्रॉल होने में। यानी कि जो गूगल का सर्च इंजन है वो क्रॉल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर देगा अगर आपने अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया हुआ है। इसी के साथ जो अलग अलग इश्यूज आती हैं जो कि आपके वेबसाइट को इफेक्ट कर सकती है एसईओ के पर्पस में, तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं गूगल सर्च कंसोल में नोटिफिकेशन में। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और चीज़ों को सुधार करके अपने वेबसाइट को एफिशिएंट बना सकते हैं। इसीलिए गूगल सर्च कंसोल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसके बहुत सारे नाम हैं सर्च कंसोल के, वेब मास्टर टूल था, फिर इस तरह के ही एक और, तो ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। बेसिकली अभी इसको सर्च कंसोल बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रेड क्रम्स इश्यूज, ब्रेड क्रम्ब इश्यूज जो है ये सबसे ज़्यादा दिखने वाले इश्यूज हैं। और ब्रेड क्रम्ब इशू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका नेविगेशन जो है वेबसाइट का उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और नेविगेशन अगर दिक्कत हो रही है तो उस वेबसाइट को आप एफिशिएंट कतई नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए ब्रेड क्रम्ब इश्यूज किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये ज़रूर से जान लें, क्योंकि इसी की मदद से फिर आपको एक मतलब इंटरव्यूअर ये क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछे, तो ब्रेड क्रम्स इश्यूज क्या है,
किस तरह से सॉल्व करें और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो जानना आपको ज़रूरी है। इफेक्ट्स ये होता है कि आपका जो वेबसाइट का नेविगेशन है वो बहुत पुअर हो जाता है और सर्च इंजन के रेस्पेक्ट में आपकी जो वेबसाइट की वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों कैनोनिकल टैग्स का इशू एक बहुत ज़्यादा आता है। अब कैनोनिकल टैग्स क्या होता है, जब आपके कुछ मतलब एक से ज़्यादा लिंक्स हैं जो कि एक ही पेज पे आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एरर होती है और बहुत ज़्यादा होती है। बहुत समय ये ब्रोकन लिंक्स के फॉर्म में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैनोनिकल टैग्स की, और किस तरह से आप कैनोनिकल टैग्स को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ कि किस तरह से आप लोडिंग स्पीड जो है अपने वेबसाइट की उसको ध्यान दे सकते हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका जो वेबसाइट है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं आपकी लोडिंग स्पीड में। सबसे पहले हो जाती है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस कितनी जल्दी लोड हो रहा है आपके वेबसाइट का। तो अब इसको अगर आप देखेंगे लोड होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे कि आपका जो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सर्वर पे भी, आपने कौन सा होस्टिंग लिया हुआ है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो और जो ये तो चलिए अपने हाथ में नहीं है, और साथ ही साथ ये प्राइस टू प्राइस डिपेंड हो जाती हैं। कहीं ना कहीं होस्टिंग के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। अगर आप बहुत अच्छा बहुत फास्ट चाह रहे हैं तो उस केस में आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट हाँ, इनिशियल स्टेज पे आप खुद के एंड पे भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेजेस जो हैं वो इमेजेस की जो साइज है वो आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेजेस को देखिए, पेज बाय पेज देख सकते हैं किसको कितनी लोडिंग स्पीड है रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में आप एएमपी के प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं जो कि मोबाइल व्यू में आपको मदद कर जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं और इसके बारे में आप पढ़ के जाते हैं तो आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, किस तरह से आप लोडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो है ना आपको एक सबसे कॉमन इशू और मिलेगी, वो है मोबाइल फ्रेंडली पेजेस का ना होना। मोबाइल फ्रेंडली पेज आप किस तरह से बनाएंगे इसको आप ज़रूर से देखें। ऑल्दो ये एक डेवलपमेंट की चीज़ भी हो जाती है जहाँ पे आपको थीम्स जो हैं किसी भी वेबसाइट की वो सेलेक्ट जो करेंगे आप वो डायनामिक होनी चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत समय जो एसईओ के काम होते हैं उसके चलते भी बहुत समय मोबाइल विजिबिलिटी जो इश्यूज हैं वो आ जाती हैं। आखिरी में दोस्तों आज का जो पॉइंट है वो है ब्रोकन लिंक्स का इशू। ब्रोकन लिंक्स का इशू बहुत ज़्यादा आता है और ब्रोकन लिंक बहुत ही एक तरह से डेडली मान सकते हैं आप अपने वेबसाइट के लिए। तो ब्रोकन लिंक्स जो हैं उसको आप क्यों किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ताकि वो आपके एसईओ में उतना इफेक्ट ना डाले। तो सबसे पहले उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने इंडेक्स पेज पे या किसी और पेज पे, या फिर आप उस पेज को ही डिलीट कर सकते हैं जो कि वो ब्रोकन लिंक क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने आपका जो वो ब्रोकन लिंक है वो गूगल पे जो गूगल क्रॉलर है वो क्रॉल कर चुका है और आपका वो इंडेक्स हो चुका है और रैंकिंग में भी आ रहा है वो ब्रोकन लिंक, उस केस में सबसे बेटर यही होता है कि आप उस पेज को रीडायरेक्ट करवाएं, क्योंकि उसके थ्रू आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो वो कुछ दिन बाद जाके जो चीज़ें हैं वो होंगी, और बट तब तक कुछ समय के लिए वो जो है लिंक डली रहेगी। और साथ ही साथ अगर वो रैंक कर रही है तो वो आपको ट्रैफिक देगी। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप उस ब्रोकन लिंक को रीडायरेक्ट करके अपने होम पेज पे या किसी और पेज पे लेके आए। तो दोस्तों ये कुछ जो है पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर से डिस्कस कर पहले आप इनके बारे में जान लें और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये हमने जो पुराने वीडियोस बनाए हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस उनको भी फॉलो कर रहे होंगे और उनके बारे में भी जान रहे होंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स अगर आप पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर रहे हैं तो, और प्लीज़ यार शेयर कर देना अगर आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग लगे तो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।